इस समय हम बलिया जनपद के मैना पकड़ी धाम जय माँ काली बैना पकड़ी धाम में खड़े हैं। यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ पे बड़ी से बड़े रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। यहाँ की दवा मुख्य रूप से फांकी, गोली और चूरन है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बहुत दूर दूर से अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी रोगों का इलाज कराते हैं। और यहाँ पे जो एक बार आता है, एक बार में ही उनको दवा का असर चालू हो जाता है। यहाँ पे हमने अभी अपने आँखों से ही कई कैंसर मरीजों को अपने यहाँ की दवा से इलाज होने के बाद ठीक होते हुए बताते हुए सुना है। यहाँ पे कई मरीजों ने अभी यह बताया है कि हमको कैंसर था, जो कि यहाँ का दवा फांकी, गोली और चूरन खाने से हम आज स्वस्थ हैं और काफ़ी खुशहाल हैं। आइए यहाँ के बाबा जी, जिनके द्वारा यह धाम स्थापित है, जो यहाँ के पूरे कर्ता धर्ता हैं, उनसे यहाँ के विषय में चर्चा करते हैं। बाबा अपन परिचय दें। हमारा नाम है राम बदन दास। ये जो है कि यहाँ चमत्कार हुआ कि ये हमारा खेत था, ये खेत को मछली पालन बना दिया। हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम में गाड़ी चलाते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बंगाल में। ये मछली पालन बनाया, लेकिन हमारा 10 भुजा वाली के मंदिर है, बहुत पहले के 800 वर्ष पहले के मंदिर है। ये माता जी मंजूर नहीं किया। ये स्वयं माता जी ये सब रचना रच करके आइए हवन कुंड बनवाया, सब मंदिर। ये माता जी का चमत्कार है। जब यहाँ चमत्कार होने लगा तो हम बोला कि हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा, जब सब इलाज ऐसा ही होता है। माता रानी के चमत्कार से जड़ी बूटी ये सब माता जी दिया है। ये जड़ी बूटी माता जी के कृपा के जड़ी बूटी है, इसीलिए आराम मिल जाता है। बाबा जी, माँ बैना पकड़ी धाम की स्थापना कब हुई है? 2008 में हुई। 2008। हाँ, 2008। यहाँ पे लगभग प्रतिदिन कितने लोग दर्शन करते ये अब तो लगता ही है। यहाँ पे तो अभी इस समय लगभग हजारों की संख्या में हमारे चारों ओर देख लीजिए, घुमा देते रहे। हाँ, पूरी जो बट्टे के तो सामने लोग इस समय आज को तो भीड़ नहीं है, ठंडा के मौसम की वजह से। इसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ 40,000 के लोग प्रत्येक शनिचर को, ये स्कूल नहीं था, ये स्कूल बन जाने से रोजे रोजे हो गया। शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध बीफे के बंद रहता है। माता रानी के दरबार नहीं बंद रहता है, लेकिन हमारा अपना कार्यक्रम बंद रहता है। यहाँ पे कौन कौन से रोगों का प्रमुख? जो रोग के कोई हम डॉक्टरी थोड़े पढ़े हैं, जैसे किसी को भी जो श्रद्धा से है उसको मनोकामना पूरा हो जाता है। जेड बीमारी का, भूत बीमारी का, जो ब्रह्म जेके भी कोनो प्रकार का दिक्कत बटे, बिल्कुल बस वही फकिया गोली तीन एगो दवा है, सब रोग के जयकार है, सब रोग के जयकार। देखिए बाबा जी कह रहे हैं कि फकिया, गोली, चूरन, यही 3 दवा है जो हर रोगों का सफलतापूर्वक माता जी की कृपा से, माई जी काली माँ जो है ना, काली माँ है, उनकी कृपा से बस मात्र 3 दवा ही हर रोग में कारगर साबित होता है। और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग उपस्थित होते हैं। बुधवार और गुरुवार के दिन, यह 2 दिन यहाँ पे अवकाश रहता है, जबकि दर्शन के लिए माता जी का मंदिर सदैव खुला रहता है। यहाँ पे दर्शन पूजन पाठ के लिए सदैव लोग आते रहते हैं। जड़ी बूटी मिलेगा और जड़ी बूटी की दुकान भी यहाँ पे खुली रहती है। बाकी उसके अलावा मरीज को अगर दिखाना हो तो शुक्रवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप किसी दिन भी यहाँ आ सकते हैं। इतवार, सोमवार, मंगल, किसी 5 दिन भी रोज और किसी भी समय सुबह मान्यता है। बाबा जी यहाँ का समय कितने बजे से कितने ये दिन भर के माता रानी के दरबार तो दिन भर के लिए होता है। 24 घंटा 5 बजे के बाद बंद है दाम। शाम 5 बजे के बाद? हाँ, कोई मरीज यहाँ भी नहीं रहते हैं। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे खिचड़ी तक खिलाते हैं यहाँ, मेन चमत्कार खिचड़ी में है। बाबा जी यहाँ पे खिचड़ी खिलाते हैं। हाँ, का खिचड़ी क्या खिलाएंगे, अभी खिलाएंगे। खिचड़ी को महत्व बहुत मिलेगा। खिचड़ी खान के लोग किडनी निको गया, जय जयकार होता है खिचड़ी से। ये सब माता रानी का चमत्कार है। माता रानी की कृपा से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी तरह का बीमारी हो, परेशानी हो। अपना आप परिचय बता दीजिए थोड़ा। मैं यहाँ का मुख्य संचालक हूँ, मनोज कुमार चौरसिया, सन ऑफ स्वर्गीय पारसनाथ चौरसिया, ग्राम अगरसन्ना, जिला बलिया का मैं निवासी हूँ। मैं यहाँ 2008 से ही आ रहा हूँ। माता जी का प्रचार पेपर में निकला हुआ था, आज वाले पेपर में निकला था। हमारे पैर के बाएं घुटने में गिल्टी निकल गया था।
हमने डॉक्टरी इलाज भी कराया, होम्योपैथी का दुकान है हमारा, होम्योपैथी का भी इलाज कराया, थायराइड का भी जांच कराया, नहीं आराम हुआ। हम LIC और पोस्ट ऑफिस के एजेंट भी हैं। पेपर में निकला हुआ था, हमने इसको पढ़ा, तो हमारे पड़ोसी हैं, उपाध्याय जी मित्र हैं हमारे, जिनका ये मछली वाला पोखरा है, उनसे हमने बात किया। उन्होंने कहा कि हाँ में ये तबाड़ी एगो या जड़ी बूटी से इलाज हो जाए। हम आए तो ये मंदिर नहीं था, माता जी झोपड़ी में थी, यहाँ कुछ हवेली कोठी कुछ नहीं था, स्कूल कुछ नहीं था, चारों तरफ वीरान था, खेत था। तो हम साइकिल से यहाँ आए, बाबा से मिले, वहाँ हमने हवन किया। बाबा बोले कि उस समय छोटा पैकेट तेल का मिलता था 10 रुपये का। बाबा बोले कि तेल ले जाओ, 2-3 बार लगाना, आराम मिल जाएगा। तेल 10 रुपये का एक पुड़िया हम ले गए और अपने बाएं वाले घुटने में लगाए। 3 दिन लगाने के बाद जो गिल्टी निकला हुआ था पता नहीं कहाँ चला गया, वो अंदर घुस गया और दर्द आज तक नहीं हुआ, 2008 से लेकर के आज तक। और तब से हम माता जी के मुरीद हो गए और हम साइकिल से आते थे। माता जी का कृपा, बाबा का आशीर्वाद, अब यहाँ के हम सेवक हो गए। हर शनिवार को जब तक जिएंगे माता जी के यहाँ हमको आना है। अगर बलिया से आउट ऑफ स्टेशन है तब तो नहीं आ पाते ना, तो जब तक जिएंगे हर शनिवार को हमारा ड्यूटी है जनता को समझाना, बताना, नियम कानून कैसे पूजा करना है, वो सब मेरा काम है। बाबा हमारे ऊपर 16 आने विश्वास करते हैं और हमको आराम मिल गया। साइकिल से आते थे, माता जी से बोले माता जी फटफटिया एगो हो जाए तो ठीक है। अब इस समय हमारे पास 3-4 मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर भी है। हमारे बच्चे बेकार थे, हमने कहा माता जी से कहीं रास्ता घाट दिखलाइए। हम 2-3 दुकान ले लिए हैं, 2 लाख 3 लाख 5 लाख एडवांस दे करके। हमारे तीनों बेटे एडजस्ट हो गए, एक मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स, पंचर धुलाई सर्विसिंग सब, और एक जूते की दुकान। ये सब माता जी की कृपा। हमारा कहाँ व्यवस्था, हम तो साइकिल से चला करके 10 रुपया वसूलते हैं। भक्त माता जी के सेवक माता जी के बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ पे। कहना है भक्तों का कि माता जी के दरबार में जो भी आता है उनकी हर मनोकामना समय से और बढ़िया से हमारी पत्नी का नाम है मीना देवी, उनके बच्चेदानी में ट्यूमर था। हमने लाखों रुपया खर्च किया, नहीं ठीक हुआ। 15 दिन ब्लीडिंग होता था, 15 दिन आराम, महीने में 15 दिन ब्लीडिंग, 15 दिन आराम। माता जी के कृपा से हमको रास्ता मिल गया। अभी यहाँ के माता जी का खिचड़ी, मुख्य प्रसाद खिचड़ी है। खिचड़ी का यहाँ का मुख्य प्रसाद खिचड़ी है। खिचड़ी खाने मात्र से लोगों का किडनी का प्रॉब्लम दूर हो गया, गैस जलन धून अपच ठीक हो गया। श्रद्धा पूर्वक आप खिचड़ी लेकर के इत्मीनान से माता जी के धरती पर बैठ करके और उसको खाइए और तब माता जी का गुण देखिए। भभूत में ऐसा अमृत है कि दांत में किसी भी तरह का दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, भभूत उठाइए और दांत में लगा करके मुंह बंद कर लीजिए, वो आराम। बिच्छी डंक मारा है जिसका पॉइजन जहर इतना हार्ड होता है कि लोग तड़फड़ाने लगते हैं। माता जी का भभूत लीजिए और जहाँ बिच्छी डंक मारा हो वहाँ लगा करके माता जी का जय जयकार बोल दीजिए, वो जहर खत्म। इस तरह का अद्भुत चमत्कार है यहाँ। लाखों लोग कैंसर के मरीज, हेपेटाइटिस बी के मरीज, बचदानी के मरीज, किडनी के मरीज लाभ पा करके फ्री ऑफ कास्ट चले गए। जो यहाँ जड़ी बूटी पांडे जी से पूछिए, जो जड़ी बूटी यहाँ चलता है उसी का पैसा लिया जाता है, किसी से नहीं लिया जाता। बताइए। मेरा नाम हुआ प्रेम कुमार पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? घर हुआ रघुनाथपुर स्टेशन, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, बिहार में। बक्सर जिला, ब्रह्मपुर थाना। बक्सर जिला से आए हैं जी। यहाँ पे इस समय आप माँ काली मंदिर धर्मनगरी पकड़ी धाम, भाना पकड़ी धाम में मौजूद हैं। यहाँ पे क्या करने आए हैं? यहाँ पे क्या फायदा आपको है यहाँ आने से? बहुत काफ़ी दूर से आए हैं, दूसरे प्रांत से चलकर दूसरे प्रांत में आप मौजूद हैं। हाँ, मेरी माँ को कैंसर हो गया था, तो मैंने अपने गांव में बहुत दिन से इलाज कराया, करीब 2-3 महीना। वहाँ ठीक नहीं हुआ, वहाँ से मैं फिर आरा चला गया। आरा में डॉक्टर बोला कि एक काम कीजिए, आप महावीर कैंसर हॉस्पिटल पटना चले जाइए और वहाँ जांच करिए, हमको शक हो रहा है। मैंने पटना महावीर कैंसर हॉस्पिटल गया तो वहाँ डॉक्टर जांच करके बोला कि कैंसर हो चुका है। वहाँ इलाज करने के लिए हमको 7 गो कीमो चढ़वाया माँ को और 21 सेकाई हुआ। दवा दारू में पैसा भी बर्बाद हुआ लेकिन ठीक नहीं हुआ।
मैंने सुना था, मेरे गांव के लोग यहाँ आते थे और ठीक भी हो गए थे। मैंने उस पीरियड में यहाँ आए माँ के पास, और माँ के पास आने के बाद जो है माँ का पूजा किए और माथा टेकी माँ, और भगत जी से पूछा गया। भगत जी यही बताए कि फाकिया ले लीजिए और चूरन ले लीजिए और तेल ले लीजिए, इसको 1 सप्ताह लगाना है। और सबसे बड़ी चीज़ है जलकुंभी का ढेड़ी जो होता है वह कैंसर के लिए, वो जलकुंभी का ढेड़ी नहीं है, वो कैंसर के लिए अमृत है, अमृत बाण है। और उसको भी बताया कि 150 पीस, कम से कम 100-150 पीस इसको 2.5-3 महीना पिलाइए। मैंने डेली जो है जलकुंभी के ढेड़ी को 100-150 पीस 2.5-3 महीना लगभग पिलाए। और मेरी माँ जो है यहाँ पर आके खिचड़ी भी खाई थी, और 1 सप्ताह में मेरी माँ चलने लगी, बाहर झाड़ू लगाने लगी, घूमने लगी। आज आपकी माता जी कहाँ है? मेरी माँ घर पर है। हाँ, नहीं आई? नहीं, ठंडी के वजह से नहीं लेके आए। और दूसरी बात है कि मैं LIC का एजेंट हूँ। मेरा एजेंसी कोड जो है टर्मिनेट हो चुका था। हमको लोग बोला कि अब चालू नहीं होगा, निराश हो गए थे। लेकिन माँ के ही इसी स्थान पर आकर मैंने निराश होकर भगत जी से भी कहा और माँ से भी दुआ मांगा। उस पीरियड में मेरी माँ ने करीब 3 महीना के अंदर में सुन गई और मेरा रिलीफ हो गया। धन्यवाद। हम चलते हैं, एक माता जी यहाँ पे बैठे हैं, उनसे हम यहाँ की विशेषता के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? रीता देवी। कहाँ की रहने वाली, कहाँ का रहे वाली हो? उसरी। ये कहाँ पड़ेला? बिहार से आयल हो? ये बताओ, बिहार से दिक्कत के लिए आइल बानी। अच्छा, इनके पहले कैल बड़ो, पहली बार आयल बड़ो जो पहले बार आइल। यहाँ के बारे में का आपके जानकारी मिलल बटे? कौन चीज सुनले बड़ू? केकर पे विश्वास करके अपना यहाँ? गांव के आदमी को हम जाने हाँ। विश्वास है। तो आपके गांव का आदमी लोग बिहार से यहाँ आए आए थे। बलिया में, हाँ। यूपी में। तो वो लोग आके यहाँ से ठीक होके गए बना, और लोग बतौले बना कि हम तो ठीक हो गए बनी क्या, ये लिए आपको आयल बनी है। हजाम ये बताए काली माँ के दरबार में आप आयल बनी, यहाँ से आप बहुत यहाँ का बड़ाई सुन ले हो। हाँ, खुश हो गए। अगर आप ठीक हो जाए हाँ। तो का काली माई हाँ, काली माई खातिर खर्चा करम, प्रसादी चढ़ाई। अपने ध्यान में आत्मा में काली माँ के रखले हैं। हाँ, रखिए काली माँ का बानी। भक्ति हाँ। करब आप। हाँ। का इनकर के दिक्कत बटे? दिक्कत बा, किडनी में, शुगर में, हाथ बा। मतलब चर्चा आपकी तरफ बहुत ज्यादा बा आँख से कुछ कम काली नहीं, माई निकाल का। लेल बानी, और तो इनका चर्चा सुन के काली माई का आप आगे दुआ दिया मिल जाए। दो आदमी आयल बनी जा।